जी, जो आपने बात कही हर्ष की, ताज़ा हालात को देखते हुए, इस वक्त के हालात को देखते हुए, एक जो नया उपभोक्ता है जो होम लोन लेना चाहता है, चाहे और भी कोई लोन लेना चाहता है, तो क्या वो फ्लोटिंग रेट पर लोन ले, ये आप इस वक्त यही सुझाव देंगे? सबसे पहले इसमें सिकता एक बात है कि ये वन टाइम डिसीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमने जो डिसीजन ले लिया वो हमेशा के लिए हमने नक्की कर लिया। इस डिसीजन को आपको रिव्यू करते रहना है। ये संदर्भ समझने के बाद अगर हम देखें तो निकटतम भविष्य में ऐसा नहीं लगता मुझे कि रेट्स बढ़ेंगी। और जो अगर फिक्स रेट लेना चाहें आप, जेन्युइन फिक्स रेट जिसे कहते हैं, जो कि पूरे टेन्योर में, पूरी अवधि में बिल्कुल नहीं बढ़ेगी चाहे जो हो जाए, तो वो आपको मिलेगी करीबन 13.5 पौने 14% पर, और आपको फ्लोटिंग मिल जाएगा 11.5 पे। तो कम से कम 2-2.25% सस्ता मिलता है आपको। और चूंकि इमीडिएट आउटलुक इंटरेस्ट रेट्स की लोअर है, तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में फ्लोटिंग रेट लेना ही ज्यादा ठीक रहेगा। मैडम, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 15 साल के लिए 5 लाख का लोन लिया है मैडम जी। मैडम, उन्होंने 7% से बढ़ाकर 12% कर दिया है मैडम जी। और मैडम अब जिस सरकार की जो नीति है उनके अनुसार ये इन्होंने रेट कम करना चाहिए उनको मैडम। तो जहां तक दबाव का सवाल ये है कि बैंक की एपिटाइट और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर बैंक को बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है नए लोन्स देने का, नए कंज्यूमर्स को लाने का, तो उस पर दबाव उतना ही कम रहेगा। तो इसमें एग्जिस्टिंग उपभोक्ता को तो ये देखना है कि अगर उसकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी रही है, उसने समय टू समय भुगतान किया हुआ है, तो मार्केट में उसे आज 11 से 11.5 के बीच में लोन मिल जाएगा। तो अगर उसकी एग्जिस्टिंग बैंक उसकी रेट नहीं कम कर रही है, तो उसके लिए शायद ये वर्थवाइल हो कि वो उसका प्रीपेमेंट चार्ज भी दे दे और नई बैंक में शिफ्ट हो जाए। नई बैंक जरूर से उसको अच्छे रेट पे लोन देगी अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है पेमेंट का अच्छा रहा हो। मैडम, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मैंने HDFC बैंक से लोन लिया था 13 लाख का, जो 20 इयर्स के लिए लिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय था 10.25%। जी। अच्छा मैडम, अब ये अभी 6 महीने में रिवाइज होके 11.5% हो गया था मैडम जी। तो मैं ये चाहता था, मैं अपना EMI एक्चुअली अभी रिवाइज करवाना चाहता हूँ मैं जी। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो EMI रिवाइज करवा लूँ या मैं पार्ट पेमेंट कर लूँ पहले थोड़ा बहुत। तो ज्यादा ऑप्शन कौन सा बेटर रहेगा कि पार्ट पेमेंट कर लूँ, हर 6 मंथली में पार्ट पेमेंट करता रहूँ, और या EMI को अपना चेंज करवा लूँ, इंक्रीज करवा लूँ? खैर एकदम एक जवाब देना तो इसके लिए मुश्किल है, लेकिन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर इनके पास पैसा पड़ा हुआ है जो कि अच्छा रिटर्न इनको नहीं दे रहा है, तो पार्ट पेमेंट मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है। इनको पार्ट पेमेंट कर देना चाहिए ताकि इनकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाए। बट ये एक जिसको कहते हैं कि पूरा संदर्भ समझे बिना दिया हुआ उत्तर है। इनको सलाहकार से, अपने पर्सनल सलाहकार से सलाह लेकर ही ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ब्रॉडली कहें तो अगर आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। जी। अभी एक कॉलर के जवाब में आपने कहा था कि नए जो लोन होंगे वो 11 से 11.5% की रेट पे हो सकते हैं। मैंने आज से 2 साल पहले HDFC से 8 लाख का लोन लिया था, होम लोन, 8.5% की रेट पर। अभी उन्होंने रेट बढ़ाकर 12.25 कर दिया है। और एक दूसरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, वो मुझे टेक ओवर करने के लिए 10.25 में दे रहे हैं, और अभी आप बता रहे हैं कि 0.5% तक वो रिड्यूस हो सकता है। तो क्या मुझे ये टेक ओवर करवा लेना चाहिए? इसमें तो फर्क इतना ज्यादा है कि मेरे ख्याल से कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। कहाँ 12.25% और कहाँ 10.25%। तो 2% का अगर फर्क है तो कोई छोटी मोटी फीस भी अगर इनको देनी पड़े तो भी मेरे ख्याल से वो इक्वेशन चेंज हो ही नहीं सकता। तो ये तो इनको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लेना चाहिए। अगर 10.25% मिल रहा है तो 10.25 बहुत ही अच्छी रेट है, तो अगर ये मिल रहा है तो इनको बिल्कुल करवा लेना चाहिए। मैडम, मैंने अभी HDFC से 12 लाख रुपए का लोन लिया था जी। 12 लाख रुपए का लोन लिया था मैडम अभी जून में जी।
उसके HDFC से। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए लिया था मैडम जी। उसकी EMI आई थी 10 साल की 15,949 रुपए। जी। ओके। अभी स्टार्टिंग में 10.25 रेट था उनका मैडम जी। अभी उन्होंने 1 जुलाई से 1.25 और बढ़ा के 11.5% कर दिया है जी। तो अभी EMI 17,136 रुपए हो गई मैडम। जी। आज की न्यूज है, इससे कुछ हमारे इस पे इफेक्ट पड़ेगा मैडम? ये सवाल का जवाब तो खैर उनकी बैंक ही दे सकती है उनको, क्योंकि उनकी बैंक अगर रेट कम करेगी तो उनको फायदा होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर मार्केट में आपको सस्ता लोन मिल रहा है जो कि आपकी एग्जिस्टिंग बैंक नहीं दे रही है और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको शिफ्टिंग के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और रुकिए आप, क्योंकि शिफ्टिंग में टाइम भी लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है। आप रुकिए, अपनी बैंक से बात करिए, अगर वो भी वो रेट देने के लिए तैयार हैं। हमने कई बार देखा है कि सिर्फ अगर आप बैंक को ये कह दें कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, अगर आप मुझे ये रेट नहीं देंगे, और अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, तो कई केसेस में जो एग्जिस्टिंग आपका लेंडर है वही मान जाता है रेट कम करने के लिए। तो ये आप कोशिश करके देखिए, नहीं होता है तो आप नई बैंक के पास शिफ्ट हो सकते हैं। जी, एक आखिरी। मैडम नमस्कार। मैंने अभी लास्ट अक्टूबर में ICICI बैंक से 12.25% पे मैंने अप्रूवल ले लिया होम लोन के लिए जी। और तो अभी मैंने उसको रिम्बर्स नहीं कराया है जी। मैं घर ढूंढ लिया, फ्लैट ढूंढ लिया, मैंने फाइनल हो गया है। तो अभी इंटरेस्ट रेट कम होने के टाइम में नया एप्लीकेशन प्लेस करूं या मैं अभी उसके लिए वेट करूं, कम होने के बाद उसका रिम्बर्स लूं? नहीं, इसमें तो अगर यही मतलब अगर वो फ्लोटिंग रेट पे है और 12.25 है, मतलब वो फ्लोटिंग रेट पर ही होगा, तो ब्याज की दर अगर आपकी बैंक कम करती है तो आपके लोन पे भी वो कम होगी। उसके लिए आपको नया एप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये अगर रेट कम हो जाएगी तो उसके लिए मुझे नया एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। आप फ्लोटिंग रेट लोन ले रहे हैं, अगर ब्याज की दरें बैंक गिराएगी तो आपको मिलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको निगरानी रखनी है कि मार्केट में जो रेट चल रही है वो रेट आपको मिल रही है। इतना निगरानी रखने का काम आपका है। बाकी तो अगर फ्लोटिंग रेट लोन है तो ऑटोमेटिकली आपको भी उसका बेनिफिट नॉर्मली तो मिलना ही चाहिए।